अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। हम ये आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, जो क्या है हमारे पास वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर सेकंड वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, वेक्टर को मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो उसका सेकंड टॉपिक है उसमें हम इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर पे बात करेंगे कि उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, तो वेक्टर चीज क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, उसके अलावा सिंबॉलिकली उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर की एडिशन कैसे होती है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस सीख लेते हैं कि वेक्टर और स्केलर में क्या क्या फर्क है। उसके अलावा हमारे पास जो वेक्टर है और स्केलर है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों क्वांटिटीज हैं, जो वेक्टर और स्केलर जो है ये हमारे पास दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे पास जो आज की पॉइंट्स हैं उनको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। की पॉइंट्स में हमारे पास फर्स्ट जो है डिफरेंशिएशन बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर है। सबसे पहले हम वेक्टर और स्केलर के दरमियान क्या फर्क सीखेंगे कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है और हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्या होता है। सेकंड जो हमारे पास की पॉइंट है वो हमारे पास है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारे पास जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी सिंबॉलिकली उसकी क्या, उसका सिंबल क्या है, उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है। थर्ड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आगे हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। उसके अलावा हम वेक्टर की डायरेक्शन पे डिस्कस बात करेंगे। थर्ड हमारे पास फोर्थ पे जो आता है वो रिजल्टेंट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनने जा रहा है, नेक्स्ट जो हमारी आगे बात चलेगी वो हमारे पास होगी रिजल्टेंट वेक्टर पे। तो सबसे पहले हम फर्क सीख लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर और स्केलर में बेसिक फर्क क्या है। तो इधर अगर हम बात करें वेक्टर की, तो सबसे पहले अगर हम स्केलर की बात करें, स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि आप फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं, a physical quantity which has only magnitude, हम कह सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, या फिर ये भी कह सकते हैं विच इज कंप्लीटली described by magnitude is called scalar quantity। तो हम इसको इसको यूं डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए बाय मैग्नीट्यूड, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो